अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमारा एक और सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है पार्ट 5 का, जिसका नाम है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। और इसके भी हम 3 से 4 अहम टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपका जो पेपर है वो खैर से हो जाए। अच्छा जी, तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है मेडिको लीगल रिपोर्ट। ये क्या चीज़ होती है, इसका क्या मतलब है, ये देखते हैं इस वीडियो के अंदर। देखें, मेडिको लीगल रिपोर्ट MLR ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट होता है जो डॉक्टर साहब जारी करते हैं, जिसको मेडिकल ऑफिसर भी कहा जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसकी एक कानूनी हैसियत होती है और ये हम अदालत में पेश कर सकते हैं। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात क्रिमिनल केसेस के अंदर जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है या किसी के साथ किसी पे तशद्दुद होता है, तो मालूम करने के लिए यार किस किस्म का तशद्दुद हुआ है और मालूम करने के लिए कि अगले बंदे की जो मौत है, अगर उसका हमें पता नहीं चल रहा कि इसका मर्डर कैसे हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक मेडिको लीगल रिपोर्ट बनवाते हैं डॉक्टर से। यानी डॉक्टर के पास भेजते हैं और उसको कहते हैं यार इसका चेक चुक करो, इसको देखो कि इसको तशद्दुद किस किस्म का हुआ है या इसकी जो डेथ हुई है वो किस वजह से हुई है। तो वो जो डॉक्टर या जो मेडिकल ऑफिसर होता है ना, वो क्या करता है, वो उसको एग्जामिन करेगा, वो मेडिकल टेस्ट वगैरह करेगा, उसके बॉडी के कुछ ऑर्गन लेगा, लेबॉर्ट्री में जाएगा, ठीक है? वो अच्छे से मॉनिटर करेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट में बताएगा कि यार इस बंदे को जो है ना फ़लाँ हथियार से जो है ना तशद्दुद किया गया है, या इस बंदे की जो डेथ हुई है वो ज़हर से हुई है, या जो है ना गला इसका दबाया गया है, या ज़हरीली गैस की वजह से हुई है। मतलब कोई भी रीज़न होगा वो डॉक्टर उसमें लिखेगा। वो लिख के फिर आप अदालत जाएँगे और अदालत को कहेंगे कि सर ये इस बंदे की डेथ या इस बंदे पे जो तशद्दुद हुआ है वो इस वजह से हुआ है। उसके बाद फिर अदालत के लिए आसानी हो जाती है, फिर अदालत उस हिसाब से अगले बंदे को सज़ा देती है। ये होती है मेडिको लीगल रिपोर्ट, ठीक है? और ये किसके कहने पे बनाई जाती है? ये अदालत के कहने पे भी बनाई जा सकती है, ये जनाब पुलिस ऑफिसर के यानी कि कहने पे भी बनाई जाती है। तो ये कौन बनाता है? ये मेडिकल ऑफिसर बनाएगा, डॉक्टर ही बनाएगा ना, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम मेडिको लीगल रिपोर्ट कहते हैं। मेडिको मतलब मेडिसिन से रिलेटेड, यानी मेडिसिन जो होती है, वैसे आमतौर पे एक मेडिकल रिपोर्ट होती है। जब आप अदालत यानी कि सॉरी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको खाँसी ज़ुकाम होता है, तो वो एक मेडिकल रिपोर्ट बनाता है। लेकिन अगर उसी मेडिकल रिपोर्ट के उप को मैं जाके अदालत में पेश करूं या उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाए, या वो किसी पुलिस वाले के या अदालत के कहने पे बनाई जाए, तो हम उसको फिर क्या नाम देंगे? मेडिको लीगल रिपोर्ट। यानी अब ये मेडिकल रिपोर्ट भी बन गई, साथ में एक क्या रिपोर्ट बन गई? लीगल रिपोर्ट बन गई, ठीक है जी। तो अब ये इसके एग्जांपल क्या है? एक तो इंजरी रिपोर्ट होती है, आप अक्सर इंजरी रिपोर्ट बनवाते हैं, आपके ऊपर आपको ज़ख्म पहुँचे होते हैं और आप मुकदमा कर रहे होते हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहा होता है अदालत में। तो आपको समझ नहीं आता कि आपको जो इंजरी हुई है वो किस किस्म की हुई है और कानून में इस इंजरी की क्या सज़ा है, ठीक है ना? तो आप अपनी रिपोर्ट बनवाते हैं। इसी तरीके से पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होते हैं, ये तो आप बहुत ही कॉमन है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता कि यार इनका मर्डर हुआ है, इन्होंने खुदकुशी की है, किसी ने इनको ज़हर दिया था, किसी ने इनका गला दबाया था, क्या किया था, किसी ने क्या, मतलब तो उसलिए फिर हम ना उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाते हैं। तो उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ वजह से जो है ना उसका मर्डर हुआ है। फिर इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होती है, फिर जो है ना केस चलाने में आसानी होती है, फिर हमें पता चलता है कि किस बंदे को सज़ा देनी है और क्या सज़ा देनी है, ठीक है जी। इसके अलावा डाइन डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटल फिटनेस, सर्टिफिकेट इन कनेक्शन विद सेक्सुअल ऑफेंस, इन सारी चीज़ों के अंदर हमें ना ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ना चाहिए होती है, जिसको हम मेडिको लीगल रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है जी। अब ये इसका एक सैंपल है, ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेडिको लीगल रिपोर्ट इस तरह बनाई जाती है। इसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि क्या ज़ख्म था, कहाँ पे ज़ख्म था, किस ऑब्जेक्ट से दिया गया, ये सारा वो अंदाज़ा लगाते हैं। फिर वो डॉक्टर अपना ओपिनियन देता है कि इसकी डेथ, या अगर वो ज़िंदा है, अगर वो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है तो तशद्दुद और ज़ख्म किस वजह से हुए हैं। अगर उसकी जो डेड बॉडी है तो वो बताएगा कि इसका मर्डर इस वजह से हुआ है। वो सारी चीज़ें इस तरह लिखेंगे। एक ये सैंपल है, ये रियल है मेडिको लीगल रिपोर्ट। एक ये और भी है, ये जो जिन्ना हॉस्पिटल है कराची, उसकी एक मेडिको लीगल रिपोर्ट है, ये सर्टिफिकेट भी इसको कहा जाता है आमतौर पे, ठीक है। ये आप सैंपल देख रहे हैं, ये इस तरह बनाया जाता है, बंदे का नाम लिखा जाता है, उसकी वो तारीख लिखी जाती है, किस दिन इंसिडेंट हुआ, उसकी उम्र लिखी दी जाती है, साथ में वो डॉक्टर है वो अपना नाम लिखता है, बताता है, साथ में डिस्क्रिप्शन देता है कि भाईजान इसकी बॉडी पे ये निशान है, ये ज़ख्म है, और हमें लग रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह से इसको हिट किया गया है, या चाकू से हिट किया गया है, या किसी वेपन से हिट किया गया है, क्या किया गया है, ठीक है जी।
सो अब हम देखेंगे मेडिको लीगल रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या बनती है। इसका मतलब है कि एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो एक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बनाता है, किसके कहने पे, किसके रिक्वेस्ट के ऊपर, पुलिस ऑफिसर और अदालत के कहने के ऊपर। तो इसका मकसद ये होता है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना हमारे यहाँ, तो उसमें हमें पता चलना चाहिए कि अगले बंदे के साथ असॉल्ट हुआ है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, मतलब उन चीज़ों को देखने के लिए तो हम ना मेडिकल साइंस का सहारा लेते हैं, हम डॉक्टर की मदद लेते हैं। यानी ये सिंपल ऐसा ही है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर डॉक्टर की मदद लेना। डॉक्टर की कैसे मदद, कि डॉक्टर जनाब ज़ख्म वगैरह देख के बताएगा कि फ़लाँ बंदे को इस किस्म का ज़ख्म हुआ है, और उस हिसाब से फिर उस अगले बंदे को सज़ा दी जाती है। ठीक है। और फिर व्हाट इज़ अ मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस यानी कि ऐसी मेडिकल सिचुएशन जिसमें लीगल इश्यूज़ आ जाते हैं। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होता है कि कोई बंदा जो है ना वो ज़ख्मी होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल जब ले जाते हैं तो अगला बंदा डॉक्टर कहता है कि जी हम इसका इलाज तो करेंगे, लेकिन ये एक लीगल केस भी है। यानी हमें लगता है कि इस बंदे को किसी ने मारा पीटा है, ये कोई लीगल केस है, तो आप मेहरबानी करके अदालत को भी बताएं, अदरवाइज़ हम इसका इलाज नहीं करेंगे। ठीक है। इवन कि आप लोगों को याद होगी, एक फ़िल्म है बॉलीवुड की, मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो उसमें भी एक सीन होता है, एक बंदा कहता है कि जी पहले आप अपना सर्टिफिकेट बनवाएं, फिर हम आपका इलाज करेंगे, क्योंकि ये हमें लीगल केस लग रहा है, ये मारपीट का केस है, ये क्रिमिनल केस है, हम ऐसे नहीं करेंगे। या किसी बंदे की डेड बॉडी हॉस्पिटल में आती है तो डॉक्टर जो है ना हाथ नहीं लगाते, पहले कहेंगे नहीं जी वो पहले अदालत से लेके आए तो इजाज़त, फिर हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो यानी ये ऐसी सिचुएशन जिसमें लीगल या क्रिमिनल केस आपको लग रहा हो, और साथ में वो उसका ताल्लुक मेडिकल से भी हो, मेडिसिन से भी हो, तो वहाँ पे हम उस चीज़ को हम कहते हैं मेडिको लीगल केस। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, तो ये मेडिको लीगल रिपोर्ट कौन बनाता है? ये जनाब क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर होता है, सरकारी ऑफिसर वही बनाते हैं। आमतौर पे मेडिकल रिपोर्ट जो है ना वो सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वही बनाते हैं, और रेयर केसेस में प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आप बनवा लेते हैं, लेकिन अदालत सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल की मेडिको लीगल रिपोर्ट को ही एक्सेप्ट करती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे हमने एक आपको समझाने के लिए कि इस तरह लोग बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा होता है डॉक्टर का नाम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर अयाज़ नूर हैं। हाय, पता है आप लोगों को, पहले मैंने जब अपना एफ़ए किया था ना, मैंने प्री मेडिकल किया था। मुझे ना डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मेरे भाई एक डॉक्टर हैं, तो मैं कहा मैं भी डॉक्टर बनूँगा। और मेरी ना बायोलॉजी बहुत अच्छी थी। मैं जो बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इतनी मज़े का मुझे अच्छा लगता था। मैं ना, मेरे एक टीचर थे सर मियां अरशद, वो मुझे अक्सर कहते कि तुम डॉक्टर बनोगे। लेकिन फिर भाई मेरी मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ। मेरा जो है ना वो जो इंटर एफ़ए का स्कोर कोई इतना ख़ास नहीं आया था, और उसके लिए हाई मेरिट चाहिए था, तो मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने जनाब ग्रुप चेंज करके मैथमेटिक्स की, उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में चला गया। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं अपने नाम के साथ ना एडवोकेट लगाना चाहता हूँ। फिर मैंने एलएलबी की, फिर मैंने एलएलएम किया। तो ये देखो ख्वाब है। तो खैर इंशाल्लाह पीएचडी करेंगे, डॉक्टर भी लगवाऊंगा अपने नाम के साथ। तो खैर, तो मिसाल लेते हैं कि ये एक डॉक्टर अयाज़ नूर है, और डेट कौन सी है, 11 अगस्त है 2024। उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। वैसे ट्राई मत कीजिएगा, ये फेक नंबर है। ठीक है। उसके बाद पेशेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो बंदा आया है उसका नाम क्या है। मिसाल यहाँ पे वो, उसका नाम अहमद खान है, 40 साल उम्र है, वो मेल है, और केस नंबर ये है। फिर इंसिडेंट हम लिखेंगे कि इंसिडेंट कौन सा है, कब इंसिडेंट हुआ था। ठीक है। उसकी टाइम क्या थी और लोकेशन क्या है, यानी जैसे अनवर स्ट्रीट लाहौर में ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद फिर क्या होगा कि डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर अयाज़ नूर साहब हैं, वो उस पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, उसको चेक चुक करेंगे। तो उसके बाद जनाब वो अपनी एक यानी कि फाइंडिंग देगा कि भाईजान इंजरीज़ हुई हैं। यानी एक 3 सेंटीमीटर का कट लगा है राइट चीक के ऊपर, यानी राइट साइड वाला जो गाल है वहाँ पे एक ज़ख़म है। दूसरा ये कि जो राइट रिस्ट होती है हमारी बाजू, वो जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग है। ठीक है। तो कॉज ऑफ इंजरी क्या हो सकता है, यानी ये इंजरी जो बंदे को चोट आई है, ये किस तरह आई है, इसका क्या रीज़न होगा। तो वो डॉक्टर कहेगा कि मेरे हिसाब से कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट, यानी किसी तेज़ ऑब्जेक्ट, यानी चाकू वगैरह से, और बड़ी ज़ोर से जनाब उसको हिट किया गया है, और उससे ये जनाब ये चीज़ें जो है ना वो ज़ख़म आए हैं गाल के ऊपर और रिस्ट के ऊपर। अच्छा जी, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन फ़िलहाल तो अभी बंदा जो मरीज़ है वो स्टेबल है, कॉन्शियस है, और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब वो ठीक है। वैसे है बेचारे को ज़ख़म तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो स्टेबल है, वो जवाब दे सकता है। ठीक है। फिर उसमें लिखेंगे कॉज़ ऑफ डेथ, ये आपने लिखना है अगर एप्लीकेबल है। अगर वो बंदा नहीं है,
यानी कि ज़िंदा है, उस सिर्फ उसको ज़ख़म का मामला है, तो आपने कॉज़ ऑफ डेथ नहीं लिखना। अगर हाँ, किसी डेड बॉडी आपके पास आई है और आपको क्या लगता है, तो फिर आपने कॉज़ ऑफ डेथ भी लिखना है। फिर उसमें डॉक्टर साहब अपना ओपिनियन देंगे, वो कहेगा कि यार मुझे जो लग रहा है कि ये जो इंजरीज़ है ना, ये असॉल्ट की वजह से आई हैं, यानी इसको किसी के ऊपर किसी ने तशद्दुद किया है, किसी ने इसका बाजू मोड़ा है, साथ में जनाब उसको थप्पड़े भी मारे हैं, साथ में उसके गाल के ऊपर किसी ने चाकू से ज़ख़म भी किया है। ठीक है, सो पेशेंट को जो है ना मज़ीद मेडिकल केयर और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और उसके बाद वो एक कंक्लूजन करेगा, वो ये करेगा कि ये रिपोर्ट जो है ना लीगल पर्पज़ के लिए बनाई गई है और ये अदालत में पेश की जा सकती है। तो जनाब ये एक आपने आपको मैं एग्जांपल दे दिया मेडिको लीगल रिपोर्ट का। अच्छा जी, अब इसका पर्पस क्या है? सिंपल यार, एक तो पता चलना कि अगर बंदा की डेथ है उसका रीज़न क्या है, एक बंदे का मर्डर हुआ है तो किस तरह हुआ है, दूसरा एक बंदे के इंजरीज़ आई हैं उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है तो किस तरह तशद्दुद हुआ है, दूसरा ये कि आइडेंटिफिकेशन भी होती है इसका एक मकसद। बाज़ औक़ात कुछ बेचारे जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो आग से यानी कि जल जाती हैं, तो पता नहीं चलता कि यार ये किस बंदे की डेड बॉडी है, ठीक है ना? तो एक वो, और दूसरा ये कि मेडिकल ओपिनियन, कि डॉक्टर का हमें ओपिनियन चाहिए कि यार ये अगला बंदा जो मरा है या इसकी उसके जो ज़ख़म आए हैं ये किस वजह से आए। उससे फिर ना आपका केस मज़बूत बनता है, पुलिस का केस मज़बूत बनता है, और उनको फिर समझ आती है कि अच्छा यार इस बंदे को इस तरह मारा गया है, तो फिर उनको आसानी होती है बंदे को पकड़ने में और केस को आगे चलाने में। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? भाई सबसे पहले तो आपने अपने इस रिपोर्ट के अंदर टाइम ऑफ इंसिडेंट बताना है, एक्यूरेसी और केयर के साथ आपने वो ना एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है ना? जो भी मरीज़ होगा, वो अगर डेड बॉडीज़ है तो डेड बॉडी, अगर मरीज़ है तो जो भी है। इसके अलावा जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी टाइम, डेट, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, ये सब आपने लिखना है। और दूसरा ये कि ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल नहीं करनी मेडिकल की, जो जिस तरह होती हैं ना, आपने सिंपल आसान अल्फाजों में बनाना है, ताकि जब अदालत में पेश किया जाए तो अदालत भी समझ जाए और वकील और एक आम इंसान भी उसको समझ जाए। अच्छा जी, इसके अलावा फैक्ट्स आपने सारे बताने हैं, कि मेडिकल ऑफिसर सारा बताएगा कि किस किस्म का जो है ना इसके अंदर फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मेडिकल ओपिनियन वो अपना देगा, साथ में कॉज ऑफ डेथ, अगर वो डेड बॉडी है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है तो वो डेथ का जो है ना वो रीज़न लिखेगा साथ में। फिर ये मेडिकल रिपोर्ट, इसकी जो इतनी अहमियत है कि क्रिमिनल केसेस में ज़्यादातर लोग जनाब मेडिको लीगल रिपोर्ट बनवाते हैं, ताकि पता चले कि यार ये क्या हुआ, क्योंकि हम आपको पता है क्रिमिनल केसेस में ज़्यादातर मर्डर के केसेस होते हैं, रेप के होते हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल हरासमेंट के होते हैं, फिजिकल अब्यूज़ के होते हैं, तशद्दुद के होते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ के होते हैं। अभी आप लोगों को पता है ना कि एक पाकिस्तानी वो क्या कहते हैं होस्ट है, एंकर है मॉर्निंग शो की, आयशा जान से नाम है, उसने भी इल्ज़ाम लगाया कि मुझे शोहर ने जी मुझे जो है ना वो मेरे पे तशद्दुद किया, और उसने उसकी एक तस्वीर आई थी, उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे। तो उसका शोहर कह रहा था कि अगर भाई मैंने उसके ऊपर तशद्दुद किया ना तो उसका मेडिकल करवाओ, यानी उसका मेडिको लीगल रिपोर्ट करवाओ, पता चल जाएगा उस पर तशद्दुद हुआ भी है कि नहीं हुआ, या एम मेकअप करके बैठ गई है। तो ये उसने एक बात की थी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा इसको मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, या ये भी एक रिपोर्ट ही होती है, लेकिन इसको सर्टिफिकेट का भी बाज़ औक़ात नाम लिया जाता है, कि आखिर में डॉक्टर क्या करता है, सारी मेडिकल रिपोर्ट बना के उसके ऊपर एक आपको सर्टिफिकेट भी जारी कर देता है, और उसमें वही सारी चीज़ें लिखता है। सो ये मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी होता है? एक तो क्रिमिनल केस के अंदर आपको ज़रूरी होता है, मर्डर का केस है, असॉल्ट का, रेप का, किसी को ज़हर दिया गया है, तो वहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट आप अदालत में पेश कर सकते हैं, साथ में ये अदालत में एज़ ए एविडेंस भी आप पेश कर सकते हैं। अगर पुलिस समझती है कि अगले बंदे को मर्डर किया गया है, जबकि दूसरे लोग कहते हैं नहीं नहीं जी इसने खुदकुशी की है, तो अदालत ये डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है, ये पेश करेगी, कहेगी कि जी अदालत की सॉरी डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये बंदा जो है ना इसका मर्डर हुआ है, इसने खुदकुशी नहीं की है, ठीक है। इसके अलावा इसको एज ए साइंटिफिक प्रूफ के तौर पर भी और एज ए साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर भी हम अदालत में पेश कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी अहमियत क्या है यार? एक तो ये इन्वेस्टिगेटिव जो ऑफिसर है उनको पता चल जाता है, उनकी उनकी हेल्प करती है। जब उनको पता चल जाता है कि अगले बंदे का मर्डर किस चीज़ की वजह से हुआ है, या उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो क्यों हुआ है और किस चीज़ की वजह से हुआ है, सॉरी पता नहीं असल में ना अच्छा हैवी नाश्ता किया है तो उसके बाद है ना फिर पता है ना ऐसे हो जाता है। तो हाँ, दूसरा ये है कि वो जो अक्यूज़्ड है उसका गिल्ट का पता चलता है। अक्यूज़्ड जो है वो कहता है कि जी मैंने ये जुर्म नहीं किया, मैंने तशद्दुद नहीं किया, ये नहीं किया, जबकि रिपोर्ट से पता चलता है कि भाई ये आपके फिंगर प्रिंट्स इस वेपन के ऊपर हैं। इसी तरीके से दूसरा ये इसको एज ए एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं, एक्सपर्ट एविडेंस के तौर पर, आर्टिकल 59 ऑफ कानून शहादत के तौर पर। दूसरा ये इससे जो है ना लोगों की जो स्टेटमेंट है, कुछ
लोग हैं ना वो अपने बयान तब्दील करते हैं मुकदमे के अंदर। एक बंदा कहते हैं जी नहीं मैंने तो इसको बिल्कुल नहीं माना, फिर बाद में कहता हाँ जी मेरा हाथ लग गया था, ये लग गया था, वो लग गया था। तो मेडिको लीगल रिपोर्ट सारा हमें बताती है कि इस बंदे के साथ क्या हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा एज एविडेंस सपोर्ट करती है, हमें जो है डेथ का जो कॉज है वो पता चल जाता है, डेथ का जो टाइम है वो पता चल जाता है, ठीक है ना। अगर एक बंदा है उसका मर्डर रात को हुआ है लेकिन कुछ दूसरा बंदा कहता है नहीं नहीं जी इसकी डेथ तो सुबह हुई है, तो जब आप हम उसका मेडिको लीगल करवाते हैं ना, मेडिकल करवाते हैं, तो फिर उसमें पता चल जाता है कि जो है ना डॉक्टर को उसकी जब वो खून के नमूने वगैरह लेते हैं तो पता चल जाता है कि यार ये जो डेड बॉडी है ये कितनी पुरानी है, ये इसकी डेथ जो है ना वो 5-6 घंटे पहले हुई है या 2 दिन घंटे पहले हुई है, कब हुई है, ठीक है ना। जिसकी डेड बॉडी जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा होती है उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये अभी इसकी डेथ हुई है, ठीक है। इसके अलावा इंजरीज़ का आइडेंटिफाई हो जाता है। इसके अलावा वेपन कौन सा यूज़ किया जाता है उसका भी हमें पता चल जाता है कि किस वेपन से इस बंदे को मारा गया है या इसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। सो दोस्तों ये था यार बहुत ही आसान सिंपल सा एक टॉपिक है मेडिको लीगल रिपोर्ट। पता नहीं आप लोग इतने क्यों परेशान हैं, मुझे समझ नहीं आई भाई। मैंने आपको एक ओरिजिनल केसेस की भी तस्वीर, मेडिकल लीगल रिपोर्ट की तस्वीरें दे दी, साथ में अपना एक सिंपल एग्जांपल बना के भी आपको पेश किया। अब उसके बाद भी अगर आपको मेडिको लीगल रिपोर्ट समझ नहीं आ रही तो भाई आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।